नमस्कार दोस्तों। आपके सहयोग और इतने प्यार करने के कारण मैं आज अपनी तीसरी अगली श्रृंखला शुरू करता। भगवान शिव सबसे गरीब दिखते हैं, फिर भी सबसे बड़े देवता हैं। क्यों? इस श्रृंखला को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। हो सकता है आपको मेरी बातों को समझने में गहराई से समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा और आपका उम्मीद करता हूँ इसी तरह के प्रेम और स्नेह मुझे मिलता रहेगा। जब भी हम किसी राजा को कल्पना करते हैं तो हमारे मन में क्या चित्र बनता है? सोने का सिंहासन, हीरे जवाहरात, विशाल महल, सैकड़ों सेवक, असीम धन दौलत। लेकिन जब हम भगवान शिव को देखते हैं तो चित्र बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। ना मुकुट, ना ही सोने का सिंहासन, ना ही रत्नों से जड़ा हुआ सजा हुआ महल, ना रेशम के वस्त्र और ना हाथों में कोई सोने के कंगन। उनके शरीर पे केवल भस्म है, गले में सर्प है, जटाओं में गंगा है, निवास स्थान कैलाश पर्वत पे है और कई कथाओं में उन्हें शमशान का वासी कहा गया है। पहली नज़र में देखने में वाले व्यक्ति सोच सकते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है कि इतना गरीब दिखने वाला वही देवी देवता महादेव कहलाते हैं। यही है जीवन का बहुत बड़ा रहस्य शुरू होता है। दुनिया के सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मानव इतिहास में सबसे पुराना भ्रम है दिखने और होने में एक ही चीज। हम हमेशा जो दिखता है उसी को सत्य मान लेते हैं। बड़ा घर दिखा, हमने मान लिया ये व्यक्ति सफल है ना? सोचो, महंगी गाड़ी दिखती है, हमने मान लिया कि ये व्यक्ति अमीर है। सोशल मीडिया पे मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखी, हमने मान लिया ये व्यक्ति खुश है। लेकिन जीवन बार बार साबित करता है और दिखाने और होने में अलग अलग चीजें होती। और भगवान शिव इसी सत्य के जीवित प्रतीक है। शिव हमेशा हमें यह सिखाते हैं। शिव कहते हैं, जिस चीज को दुनिया में शक्ति समझी जाती है वह हमेशा शक्ति नहीं होती, और जिस चीज में दुनिया कमजोरी समझती है वह हमेशा कमजोर नहीं होता। आज दुनिया में वेल्थ केवल पैसे से नापी जाती है, लेकिन क्या केवल पैसा ही वेल्थ है? और अगर पैसा ही वेल्थ है तो फिर अमीर लोग तनाव में क्यों रहते हैं? करोड़पति लोग डिप्रेशन में क्यों होते हैं? सफल लोग नींद में गालियां क्यों खाते हैं? बड़े उद्योगपति भी भय में क्यों जीते हैं?
स्पष्ट है। जी हाँ, स्पष्ट है कि वेल्थ का अर्थ केवल धन ही नहीं, असली गरीबी क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि गरीबी का अर्थ है जेब में पैसा ना होना, लेकिन शिव के दर्शन कुछ और ही कहते हैं। शिव के अनुसार सबसे बड़ी गरीबी है भय, लालच, असुरक्षा, तुलना, अहंकार। आज किसी व्यक्ति को पास अरबों रुपए हों, लेकिन फिर भी लगातार डर में जी रहा हो, तो क्या वह व्यक्ति वास्तव में अमीर है? सोचो। अगर किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन संतोष ना हो, तो क्या वह व्यक्ति संपन्न है? शिव और संतोष का ये रहस्य। भगवान शिव के जीवन संतोष और प्रकृष्टता का है। ध्यान दो, वे कभी कुछ मांगते नहीं, वे कभी किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे कभी किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, वे अपनी महानता साबित करने की पड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य का मूल्य का ज्ञान हो जाता है, वह दुनिया को सिक्योरिटी और आवश्यकता कम हो जाती है। आज एक आदमी सुबह उठता है और तुलना करना शुरू कर देता है। उसकी दुकान बढ़ क्यों नहीं रही, उसकी बिक्री ज़्यादा क्यों नहीं हो रही, उसकी गाड़ी महंगी क्यों नहीं है, उसका डर बड़ा क्यों है, उसके फॉलोअर ज़्यादा क्यों नहीं है। धीरे धीरे अपनी पूरी ऊर्जा तुलना और खर्च कर देता है। ऊर्जा का तुलना में खर्च कर देता है। फिर वही व्यक्ति पूछता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि उसकी खुशी उसके नियंत्रण में नहीं है। वह दूसरों की उपस्थिति का गुलाम बन गई है। कैलाश पर्वत का संदेश। कभी सोचा है कि महादेव कैलाश पे क्यों रहते हैं? क्यों नहीं वह स्वर्ण महल में रहते हैं? क्यों नहीं वह किसी राजसी नगर में रहते हैं? कैलाश एक प्रतीक है, ऊंचाई का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, असीमित स्थिति का प्रतीक है। महादेव हमें बताते हैं, ऊंचा वह नहीं जो दुनिया के ऊपर खड़ा हो, ऊंचा वह है जो अपनी इच्छाओं से ऊपर खड़ा हो। व्यापारी में के लिए सबसे बड़ा सीख, बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या अक्सर मार्केट नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या होती है आदत की बेचैनी। आज बिक्री कम हुई, घबराहट। कल ग्राहक कम आए, घबराहट। परसों प्रतियोगी आगे निकल गए, घबराहट। धीरे धीरे नियंत्रण डर के लिए जानने लगता है, और डर से के लिए नियंत्रण अक्सर गलत होता है। शिव और निर्भरता।
भगवान शिव ने गले में सर्प क्यों रखा है? सर्प केवल आभूषण के लिए नहीं है, वह भय का प्रतीक है। जिस चीज से दुनिया डरती है, शिव उसे गले में धारण करते हैं। संदेश स्पष्ट है। जिस भय का सामना कर लिया जाए, वह शक्ति बन जाती है। बिजनेस एक सर्प है। बिजनेस में सर्प हैं नुकसान का डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, पैसा खत्म होने का डर, फिर से शुरू करने का डर। ज्यादातर लोग इन्हीं डरों को से भागते हैं। महादेव कहते हैं, इनसे भागो मत, इनका सामना करो। सबसे बड़ा अमीर कौन है? मान लो दो व्यक्ति हैं, पहले के पास 100 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वह हमेशा डर में रहता है। दूसरे के पास केवल उतना है जितना उसे चाहिए, लेकिन वो शांत रहता है। रात में गहरी नींद से सोता है, निर्भय है, संतुष्ट है। इन दोनों में वास्तव अमीर कौन है? दुनिया पहले का नाम लेगी, शिव दूसरे का नाम, क्योंकि महादेव सबसे बड़े देव कहलाते हैं। क्योंकि उनकी शक्ति बाहर से नहीं आती, उनकी शक्ति भीतर से आती है। बाहरी शक्ति छिन जा सकती है, धन छिन सकता है, पद छिन सकता है, प्रतिष्ठा गिर सकती है, लेकिन आंतरिक शक्ति उसे कोई नहीं छीन सकता। आधुनिक दुनिया में की समस्या, आज लोग वेल्थ क्रिएट करने से ज़्यादा वेल्थ दिखाने में लगे रहते हैं। कर्ज लेके गाड़ी, कर्ज लेके फ़ोन, कर्ज लेके लाइफस्टाइल, और फिर उसी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए तनाव। महादेव इसके उलट दिखते हैं। वे कहते हैं, पहले शक्तिशाली बनो, फिर समृद्धि अपने आप आएगी। एक गहरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आज भगवान शिव पृथ्वी पर आ जाएं, तो क्या लोग उन्हें पहचान पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया में अपीयरेंस दिखता है कि निर्णय लिया जाता है, और शिव अपीयरेंस के सारे नियम तोड़ देते हैं। यही कारण है कि शिव केवल देवता नहीं है, वे एक दर्शन है, एक क्रांति है, एक चेतावनी है कि जीवन की वास्तविक मूल्य बाहर से नहीं, भीतर से है। तो भाग एक का निष्कर्ष क्या निकला? भगवान शिव सबसे बड़े देवता इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा धन है। वे सबसे बड़े इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कुछ साबित करने को नहीं है, साबित नहीं करना उनको। उन्हें किसी परिस्थितियों नहीं करनी, उन्हें किसी की सर्वगति नहीं चाहिए, किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वे भय से मुक्त हैं, वे लालच से मुक्त हैं, ये तुलना से मुक्त हैं। और जिस दिन मनुष्य इन तीनों से मुक्त हो जाता है, भय, लालच और तुलना, उस दिन उसके भीतर
समृद्धि होना लाजमी है। तो अगर आपको ये भाग्य अच्छा लगा तो दूसरे भाग के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन में दबाइए और लोगों से शेयर कीजिए ताकि उनके विचार भी बदलें और वो इस गणना से बाहर निकलें और अपने आप को पहचानें और अपने जीवन को सुधार सकें। और दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि महादेव शमशान में क्यों रहते हैं, भस्म क्यों लगाते हैं और क्यों दुनिया के सबसे शक्तिशाली देव मृत्यु के बीच में बैठते हैं। यहीं से शुरू होगा शिव का सबसे गहरा राज। अगर आपको अच्छा लगे तो बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगला भाग्य आप सुन सकें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।